हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 10th का जितने भी स्टूडेंट हैं 15 तारीख से एग्जाम होने वाला है। ये साइंस का यानी क्वेश्चन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। सेंटअप एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का। किसका किसका एग्जाम है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 15 तारीख से एग्जाम आपका शुरू है। तो पहला क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम डाल रहे हैं साइंस का। और अगर आपका तैयारी चलेगा तो यहाँ पे आपको जो है सभी को शेयर कर देना वीडियो को। इस वीडियो को अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं तो सेंटअप एग्जाम में एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मेरे डियर स्टूडेंट, फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, प्रकाश की किरण गमन करती है। अगर आप आंसर जानते हैं मेरे डियर स्टूडेंट तो आप भी आंसर दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका भी प्रैक्टिस होते जाएगा। चलिए, इसका हो जाएगा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में हम चलते हैं। कहा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। निवार्त में, जल में, वायु में, जल्दी से बताइए कहाँ होता है। कांच में होता है। कहाँ होता है मेरे डियर स्टूडेंट? कांच में। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कांच में। ठीक है, कहाँ होगा? कांच में। आपको कंप्लीट कर लेना, ये बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। आपका जो है मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या? कौन सा दर्पण लगा रहता है मेरे डियर स्टूडेंट? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए, इसका आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है मेरे डियर स्टूडेंट? आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, इसका होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। हो सकता है 50% मार्क जो है बिहार बोर्ड यानी फरवरी माह में आपको इसी से पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 50% जो है आपका जो है फाइनल एग्जाम में होता है। चलिए, इसका हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट? डायोप्टर। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से मेरे स्टूडेंट जो है सभी को फटाफट शेयर कर दिए। मेरे डियर स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट आप लोग लाइक ठोके वीडियो को और शेयर करें। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे डियर स्टूडेंट? क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, क्या कहा जाता है? किरण आरेख। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। एकदम जो है आपको तैयारी लगातार करते रहना। ठीक है, एकदम जी जान लगा देना, टॉपर होना है आपको अब की बार। चलिए, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। कितना होता है मेरे डियर स्टूडेंट? जल्दी से बताइए। चलिए, इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होगी। जो कभी नहीं पढ़े इस चैनल से आप जो है एग्जाम बिहार बोर्ड यानी पास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको दिया जाता है। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? +2 डायोप्टर। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है मेरे डियर स्टूडेंट। क्या होती है? धनात्मक। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अवतल लेंस की क्षमता होती है। क्या होती है मेरे डियर स्टूडेंट? अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। ऑप्शन इसका यानी ए सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट? आप लोग को पता है तो जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, इसका हो जाएगा अभिसारी लेंस। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ आप कमेंट में आंसर देते जाए ताकि आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। अवतल लेंस को कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है यानी नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे पदार्थ जो
ऐसे पदार्थ जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है या नहीं किया जा सकता है, तो उसका कौन सा है? देखिए इसका भी तो लेंस बनाने में होता है, इसका प्लास्टिक को इस पार से उस पार देखेंगे तो आसानी से झलक जाएगा, इस तरह से इस लेंस ही हुआ। ये मिट्टी जो है क्या है? ये कोई लेंस नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस वस्तु से हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कौन सा दर्पण है? वो यही दर्पण है। कौन सा? उत्तल। चलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? धराधर आप लोग जितने भी सारे स्टूडेंट आंसर देते जाइए, साथ आपका प्रैक्टिस होते जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल से। चलिए पूछा ही जाएगा 100%। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है मेरे डियर स्टूडेंट? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ये क्वेश्चन 100% आपको पूछा जाएगा। इसके बाद है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं, तो ये क्या होगा? तो अभिलंब के निकट। क्या होगा? अभिलंब के निकट। ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर जो है सत्संग हो रहा है तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि आवाज़ जाता होगा। चलिए, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट? उत्तल लेंस। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो किस भाग पर बनाते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना मेरे डियर स्टूडेंट। रेटिना या दृष्टिपटल? 100% लिखा लीजिए, हमसे ये क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 100%। इसके बाद यहाँ पे तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित? किस सिद्धांत पर आधारित है? ये अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है मेरे डियर स्टूडेंट? ये हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देखिए, नेत्र लेंस में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, वो कौन सा होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट सभी को शेयर कर, थोड़ा सा इधर जो है ना बजा बज रहा है उसके लिए सॉरी। ठीक है, आप लोग तैयारी पे ध्यान दीजिए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे क्या कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट? क्या कहते हैं? देख नहीं पाता तो उस नेत्र में होता है कौन सा बीमारी होता है? दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष उसके आंख में हो जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है मेरे डियर स्टूडेंट? वह कौन सा रंग है? बैंगनी रंग है। कौन सा रंग है? बैंगनी। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर या दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को यानी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट? समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद रहे 100% ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका मैच करेगा सेंटअप एग्जाम में। हो सकता है बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें से कम 50% मार्क जो है आपको पूछा जाएगा। और भी ऑब्जेक्टिव लेकर हम आएंगे, तो फिलहाल जो है आप लोग तैयारी करते रहें और मैथ का भी ऑब्जेक्टिव आपको जो बहुत जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।